तरह से ब्लाउज की कटिंग करने के लिए सीखेंगे, वो भी प्रिंसेस वाला। और किस तरह से ये हमारा ब्रॉड है और सेम इसी तरह से जितना ये हमारा डीप है जैसा है सेम इसी तरह से कटिंग करने के लिए बिल्कुल A to Z सीखेंगे, बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में। ठीक है, तो आप बिल्कुल फुल वीडियो में बने रहिए, एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। चलिए स्टार्टिंग करने से पहले हम देख लेते हैं, ये हमारा लाइनिंग है और ये हमारा मेन पीस है। मेन पीस कुछ इस तरह से है, लाइनिंग को मैं वॉश करके आयरन कर चुका हूं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिए, परफेक्ट एक एक करके बता रहा हूं, बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। तो आपको स्टार्टिंग जो करना है कुछ इस तरह से, फर्स्ट मेजरमेंट आपको बैक साइड से ब्लाउज के लिए लेना है। कभी भी ब्लाउज का बैक साइड से ही मेजरमेंट लीजिए। तो 14 इंची लेंथ है, 14 इंची लेंथ है। तो अब यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये वाला मार्किंग ऐसा मैं लगा लेता हूं क्योंकि ये हमारा बैक ओपन है, तो बैक साइड ओपन साइड मैं अपनी साइड रखा हूं कुछ इस तरह से। अब ब्लाउज का लेंथ है 14 इंची, तो 14 इंची यहां से आपको कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब यहां से मिनिमम 6.25 इंच पे लगाऊंगा क्योंकि ये हमारा स्लीवलेस है। और स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग करने के लिए एक फर्क करना पड़ता है, जो कि अगर आप स्लीवलेस कटिंग कर रहे हो और आस्तीन कटिंग कर रहे हो तो उसमें एक क्या चेंज है वो मैं आपको क्लियर बताऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। चेंज जो है करना, सबसे पहले अगर इतना ही डीप है और आपका आस्तीन लगेगा, स्लीव से लगेगा, तो आपको यहाँ पे 6 इंच पे मार्किंग लगाना है। और स्लीवलेस है तो यहाँ पे आपको यही डीप वाले को मिनिमम यहाँ पे आपको 6.5 से मतलब 6.25 से 6.5 पे आपको मार्किंग लगाना है। तो ये दो मार्किंग आपको चेंज करने के लिए रहता। अगर आपका स्लीव्स है तो ये मार्किंग लगाइए, अगर नहीं है स्लीवलेस है तो ये वाला मार्किंग लगाइए, बिना आस्तीन का है तो ये वाला मार्किंग लगाइए। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए। अब यहाँ पे क्यों ऐसा मार्किंग रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ वो आपको क्लियर बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब देखिए अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट का मेजरमेंट जो है कभी भी आप फ्रंट साइड से लीजिए, बैक साइड से नहीं। बैक साइड से लेंथ का मेजरमेंट हम ले लिए, उसके बाद यहां से मैं अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट के लिए ले रहे, तो कुछ इस तरह से मतलब 34 इंची से 34.5 इंची आ रहे। ठीक है, तो इसका चौथाई भाग यहाँ पे हम जितना भी रहेगा उतना पे एक मार्किंग लगाएंगे। चौथाई भाग 8.5 इंची से एक सूद बढ़ के आ रहा है, तो यहाँ पे मैं सेम उसी तरह से मार्किंग लगा लेता हूँ। चलिए ये मार्किंग मैं नहीं लगाया हूँ, ये भी लगा लेता हूँ क्योंकि ये हमारा बैक ओपन है। उसके बाद अब हम वेस्ट मेजरमेंट करेंगे। तो वेस्ट मेजरमेंट करने के लिए कुछ इसी तरह से आपको पूरा देखना है। ठीक है, कितना आ रहा है ये 30 इंची 30.5 इंची, तो यहाँ पे मैं सेम उतना ही रखेंगे, जितना है हमारा उतना सेम रखेंगे। चौथाई भाग करके आपको ये मार्किंग लगा के 1.25 इंची एक मार्किंग और लगा लेना है। अब इसमें स्लीवलेस में शोल्डर के पास भी चेंज करना रहता है, क्योंकि अगर आप शोल्डर के पास चेस्ट शोल्डर चेंज नहीं करोगे तो इसमें होगा क्या, एक तो शोल्डर का गिरने का तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहता इसमें, लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाएगा आपको। वो प्रॉब्लम क्या आएगा मैं आपको क्लियर बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो ऑलरेडी ये हमारा कम है, तो इसको क्या करेंगे, शोल्डर का मार्किंग लगाने के लिए आपको अगर नॉर्मली स्लीव रहता, आस्तीन रहता, तो इसको मैं यहाँ पे 5 इंची पे ही मार्किंग लगाते, लेकिन ये हमारा स्लीवलेस है। बिल्कुल एक एक करके बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए, 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो आस्तीन रहता तो 5 इंची पे ये मार्किंग लगाने के लिए रहता। अगर आपको आस्तीन नहीं है, स्लीवलेस है, तो आप यहाँ पे मिनिमम 6.25 इंची पे लगाइए मार्किंग। ठीक है, 6.25 इंची पे, और 2 इंची यहाँ पे आपको एक मार्किंग और लगा लेना है शोल्डर के हिसाब से। ये आपका कितना है उतना देख के, जैसा कि ये 2 इंची से कम ही है तो मैं यहाँ पे 2 इंची पे लगा रहा हूँ, ताकि मैं बनाने के टाइम में रेडी हो जाएगा ये हमारा जितना चाहिए उतना कंप्लीट। अब यहाँ से डीप अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो तो क्रॉस में कीजिए ऐसा। ये तो है हमारा 11.5 इंची मिनिमम, लेकिन ब्लाउज का मेजरमेंट है तो आप यहां से मेजरमेंट कर लीजिए। 3 इंची आ रहा है तो 3 इंची पे कुछ इस तरह से यहां से रखेंगे। अब यहाँ पे एक मार्किंग लगा लेता हूँ 3 इंची पे। अब इसको भी मैं स्क्वायर में एक मार्किंग और लगाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कंपलसरी। अब यहां से भी कुछ इस तरह से, अगर आप चाहे तो ये भी मार्किंग आप कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे मैं 6.25 इंची रखे, तो यहाँ पे मिनिमम 6.25 इंची पे आधा इंची आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्किंग लगाना है। जब भी आपका ये आर्मोल सेटिंग हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट। अब यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद मार्किंग, इसमें हमारा नेक कैसा है, 3 पॉइंट वाला, 3 पॉइंट वाला है कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ से मैं कुछ इस तरह से स्केल रखेंगे और यहाँ पे मैं एक मार्किंग लगा देता हूँ।
अब ये मार्किन होने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे भी मार्किन देख लीजिए एक बार मेजरमेंट करके, 4.5 इंची रेडी आ रहा है, तो यहाँ पे भी ये हमारा 4.5 इंची कंप्लीट है, कुछ भी आगे पीछे होने का चांस नहीं रहता अगर आप इस तरह से मेजरमेंट करते हो तो। अब ब्राउट के लिए यहाँ से मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, 5.5 इंची है, तो यहाँ से भी हमारा ये थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है, ये हमारा थोड़ा सा बढ़ के है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ से कम कर देंगे। देखिए ऐसा स्केल ऐसा रख के एक मार्किंग यहाँ पे आपको ऐसा लगा लेना है। अभी मैं यहाँ पे भी कम करने का अगर डाउट हुआ तो यहाँ पे भी कम करेंगे, क्योंकि ये कटिंग अगर आप कर रहे हो तो आप ये सभी बातों का ध्यान रखिए, कहाँ पे किस तरह से मार्किंग सेट हो रहा है हमारा। तो आप अगर ये सभी आपके अंदर आ गया तो 100% आप प्रोफेशनल मास्टर बन जाओगे और बहुत भारी से भारी ब्लाउज, महंगा से महंगा ब्लाउज आप कटिंग कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, अगर आप ये सभी बातों का ध्यान रखें तो। ठीक है, चलिए यहां से भी मैं थोड़ा सा कम करता हूं, क्योंकि ये हमारा थोड़ा बढ़ के दिख रहा, तो इसको भी मैं थोड़ा सा कम कर दिया। उसके बाद अब यहां से ये मार्किंग जो मैं लगाया हूं, ये मार्किंग को कुछ इस तरह से सीधा कर लेंगे, बस कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारा राइट आ गया कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गए। अब शोल्डर हमारा कितना रेडी आ रहा है, 2 इंच कंप्लीट आ रहा है, बिल्कुल ये हमारा राइट है। अब ये मैं आर्मोल मेजरमेंट कर लेता हूं। जैसा कि आर्मोल है आपका अगर 16.5 इंची या तो 16 इंची, तो मिनिमम आप 1 इंची आप यहाँ पे एक्स्ट्रा रखिए। इसलिए एक्स्ट्रा रखने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप परफेक्ट रख दोगे तो यहाँ पे बिल्कुल टाइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आस्तीन तो है नहीं, इसीलिए थोड़ा सा बढ़ के रखें नीचे साइड, ऊपर साइड नहीं, नीचे साइड आप थोड़ा सा, जैसा कि मैं यहाँ पे मार्किंग लगाया हूं। अब इसको भी एक बार मैं मेजरमेंट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर हो सकता है ये मिस्टेक भी है तो अपन मिस्टेक नहीं करेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल हमारा कंप्लीट आएगा अगर इस तरह से मार्किंग लगाएंगे तो। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गए। लेकिन और एक मार्किंग आपको लगाना है कुछ इस तरह से आपको क्रॉस में, क्योंकि कभी भी शोल्डर इस तरह से क्रॉस करोगे तो शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम होगा नहीं। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने के लिए ना भूले। अगर आप हॉल्टर नेक, फुल कॉलर, हाफ कॉलर, डबल कटोरी, सिंगल कटोरी कोई भी ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो तो वीडियो अपलोड करा हुआ है यूट्यूब पे, आप बिल्कुल देख के सीख सकते हो। कंप्लीट A to Z बताया हूं। कोई भी ब्लाउज की कटिंग, हाई नेक, फुल नेक, फ्रंट डीप नेक, बैक बोट नेक, ऐसा वाला ब्लाउज, कोई भी ब्लाउज की कटिंग आप सीखना चाहोगे बिल्कुल हमारे चैनल पे आप सीख सकते हो। कंप्लीट हर वीडियो में बताता हूं, तो एक बार आप जरूर चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं फ्रंट कटिंग करूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो बैक वाला पल्ला कुछ इस तरह से आपको बैठा लेना है। ये बैठा लेने के बाद फर्स्ट मार्किंग आपको यहाँ पे नीचे ऐसा लगाना है, क्योंकि ये हमारा बैक ओपन है, इसके लिए मैं बढ़ के रखा हूँ। जैसा कि ये मार्किंग है, मार्किंग से मेरा रेडी है, तो आपको कुछ इसी तरह से बैक ओपन रहेगा तो बढ़ के रखिए। अब यहां से मैं एक मार्किंग 5 इंची पे लगा रहा हूं। चेस्ट पॉइंट मिनिमम 10 इंची पे है, तो 10 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। अब यहाँ पे मेजरमेंट ये कर लेना जरूरी है, क्योंकि ये अगर नहीं करोगे तो किसी किसी का चेस्ट एज के हिसाब से होता। अगर आप यहाँ पे मार्किंग लगाना चाहिए 4.25 इंची, अगर लगा दोगे 4.5 इंची तो ये आपका रेडी हो जाएगा 8 मतलब 8.5 इंची, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 4.25 इंची पे मैं ये मार्किंग लगा रहा हूँ और 3.25 इंची पे यहाँ मार्किंग लगा रहा हूँ। मतलब कि आधा इंची यहाँ पे आपको बढ़ के मार्किंग लगाना है, आधा इंची यहाँ पे आपको कम मार्किंग लगाना है। अब डीप कितना है हमारा उतना सेम रखेंगे। तो एक बार चलिए मैं यहाँ पे पहले कुछ इस तरह से 7.25-8 इंची पे मैं मार्किंग लगा चुका हूँ, लेकिन एक बार मेजरमेंट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास मेजरमेंट है तो मेजरमेंट करना जरूरी है। ये हमारा 7.5 इंची से थोड़ा बढ़ के है, लेकिन एक बार यहाँ पे भी हम मेजरमेंट करेंगे। ये सभी मेजरमेंट करने से होता क्या है कि आपका कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, जर्रा भी आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा कुछ इस तरह से यही मार्किंग के ऊपर आ रहा है, और यहाँ से भी मेजरमेंट कर रहा हूँ तो सेम यहाँ पे ही रेडी आ रहा है। तो कंप्लीट है ये मार्किंग हमारा। अब ये मार्किंग को ऐसा सीधा करेंगे और ये मार्किंग को भी यहाँ से कुछ इस तरह से एक मार्किंग और लगा लेता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से ऐसा मार्किंग लगाएंगे, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे व्हील मार्क लगाता हूँ, उसके बाद फिर मार्किंग हम लगाएंगे फुल। बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। राइट, अब देखिए इसको मैं यहाँ तक कटिंग करके छोड़ दिए। ठीक है, अब इसको हटाएंगे, बैग वाला पल्ला को बिल्कुल हटा देना है। अब 1 2 3 मार्किंग है, ये 3 मार्किंग को आपको कुछ इस तरह से अटैच करना है।
बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर आप एक दो बार तीन बार ट्राई करोगे तो ये शेप लगाने के लिए आपको सेम इसी तरह से आ जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट। और इसके बाद जो मैं कटिंग करूंगा मैं, वो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसलिए कि प्रिंसेस का मेन लुक जो है साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के टाइम में ही होता। और क्या उसमें करना पड़ता, कैसे कैसे क्या क्या ध्यान रखना पड़ता कटिंग में, वो मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट बताऊंगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये मार्किंग आपको किस तरह से लगाना है। साइड वाला प्रिंसेस जब आप कटिंग कर रहे हो तो आपका कभी कभी ऐसा सुनने के लिए मिले होंगे कि फ्लैट हो गया, फ्लैट हो गया, अब चेस्ट के पास टाइट हो गया। तो ऐसा होने का रीजन क्या है मालूम आपको, कहां से आप मिस्टेक करते हो ताकि आपका इस तरह से टाइट होने का चांसेस रहता है, वो मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए, यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से बैठा दिए पीस को, कुछ भी नहीं करना, बस ऐसा बैठा लेना है। उसके बाद एक मार्किंग यहाँ पे ऐसा लगा लीजिए। ऐसा मार्किंग लगाने के बाद अब यहाँ पे मैं एक मार्किंग लगा रहा हूं 1.25 इंची पे। अब एक दो मार्किंग हो गया। सबसे मेन जो मार्किंग है ये वाला है। ये वाला मार्किंग अगर आप परफेक्ट लगा लिए तो कभी भी आपका चेस्ट टाइट होने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता। 100% बोल रहा हूं मैं गारंटी के साथ। जैसा कि आप देखिए, इसका चेस्ट थोड़ा अलग जैसा है, इसका मतलब ये जो मैं स्टिचिंग किया हूं, देखिए कुछ कैसा ये हमारा चेस्ट है, कभी भी फ्लैट होने का चांस नहीं रहेगा। मेजरमेंट किस तरह से, जैसा ये मेजरमेंट का चेस्ट है सेम आपको इसी तरह से कंप्लीट आपको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा आने का क्या मार्किंग लगाएंगे जो इस तरह से आएंगे, वही मैं आपको यहाँ अभी बताने वाला हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखिए, जैसा कि ये चेस्ट बहुत हैवी है और जबरदस्त इसको मतलब चेस्ट कट जो होता प्रिंसेस में मेन यही रहता। प्रिंसेस आप कटिंग अगर कर रहे हो तो मेन सिर्फ यही रहता, अपर चेस्ट को, ये मिडल चेस्ट को आप सेटिंग करना। और वहां सेटिंग कहां से होगा वो मैं बताता हूं। अगर 1 इंची, जैसे कि अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट में 1 इंची फर्क है, तो आप क्या करो, यहाँ पे 2.5 इंची से 2.25 इंची लगाइए। अगर चेस्ट इस तरह है, जैसा कि किसी किसी का, जैसा ये मेजरमेंट वाले का मिनिमम 2.5 फर्क है, मतलब अपर चेस्ट से मिडल चेस्ट, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 3 से 3.25 इंची जैसा आपको यहाँ पे मार्किंग लगाना है। और यहाँ से आप मेजरमेंट कुछ इस तरह से कर लीजिए। जैसा कि ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह से मेजरमेंट हो गया। अब जो है ये 3 मार्किंग कुछ इस तरह से लगाने के बाद अब आपको सेब ऐसा लगाना है। ये सेब अगर आप कंप्लीट लगा लिए तो 100% बोल रहा हूं कुछ भी मिस्टेक होने का चांस नहीं रहेगा। बिल्कुल आपका आसानी से अपर चेस्ट के पास बैठ जाएगा, कभी भी फ्लैट होने का चांस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। 100% बोल रहा हूँ फ्लैट नहीं होगा अगर आप इस तरह से मार्किंग लगा के कटिंग करोगे तो, ठीक है। तो आपको ये मार्किंग लगाने के लिए 1-2 बार ट्राई कीजिए, 100% आ जाएगा। ये बिल्कुल इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा मार्किंग लगाना सीख जाओगे आसानी से, 2-4 बार ट्राई करो। अब मैं दूसरा मार्किंग चेस्ट के लिए लगाने के लिए एक दूसरे के ऊपर रख दिए, जितना कि हमारा सिलाई के अंदर जाएगा उतना। अब यहाँ से बैक में हम कितना गिराए थे, 6.5 इंची, लेकिन फ्रंट में हम गिराएंगे 6.25 इंची, क्योंकि 2 से 3 सूत आपको कम करना है फ्रंट जिस टाइम में आप मार्किंग लगाओगे। अब अपर चेस्ट आपका जितना भी है उतना यहाँ से चौथाई करके एक मार्किंग आप लगा लीजिए। उसके बाद फिर ये शेप भी आपको आर्मोल के लिए लगा लेना है। अब ये वाला मार्किंग लगाने के लिए वेस्ट के लिए यहाँ से आपको इधर मार्जिन छोड़ के कितना आ रहा है, 3 इंची, तो 3 इंची को उठा के यहाँ पे आपको रखना है। ऐसा रख लेने के बाद आपका वेस्ट जितना भी है उसका चौथाई भाग जितना आ रहा है वहां पे एक मार्किंग आप लगा लीजिए। तो ये आपका हो गया मार्किंग कंप्लीट। और एक मार्किंग बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि ये मार्किंग लगाने से पहले आपको बैक पल्ला की जरूरत पड़ता। तो बैक पल्ला को उठा के यहाँ पे ऐसा रख लेना है। ऐसा रख के एक मार्किंग आपको यहाँ पे लगाना है। ये मार्किंग लगाने के बाद उसके बाद आप इस तरह से सीधा कीजिए। ऐसा रख के मार्किंग लगाने से होता क्या है कि आपका कभी भी साइड लगाने के टाइम में बड़ा छोटा नहीं होगा। 100% बड़ा छोटा होने का चांस नहीं रहता, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं इसको कटिंग कर देता हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अगर आप और कोई भी ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो तो बिल्कुल हमारे चैनल पे 1200 वीडियो है। कोई भी वीडियो आप देखोगे तो 100% बिल्कुल आपका काम का वीडियो रहेगा, ठीक है। और सर्च करके देखिए अफरोज टेलर, जो भी आपको कटिंग सीखना है, जैसे कि अफरोज टेलर हाई नेक ब्लाउज की कटिंग, अफरोज टेलर प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग, ऐसा आप सर्च करके देखिए 100% आपके सामने में आएगा। और बिल्कुल आप कंप्लीट और प्रोफेशनल वाला कटिंग सीख सकते हो गारंटी के साथ। नॉर्मल कटिंग नहीं रहता हमारा, जो भी कटिंग है
बिल्कुल बुटीक का कटिंग रहता है और बिल्कुल आप परफेक्ट सीखोगे। अब यहाँ से मैं कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के अब इसको भी मैं यहाँ पे व्हील मार्क लगा लेता हूँ। तो ये व्हील मार्क हमारा रेडी हो गया। अब जो है हाला झाड़ेंगे। तो हाला झाड़ने के लिए उतना ज्यादा कुछ भी टेंशन नहीं है। हाला झाड़ने में बिल्कुल नॉर्मली आपको यहाँ से ऐसा रखना है। ऐसा रख लेने के बाद यहाँ से नॉर्मली, ज्यादा नहीं, अगर ज्यादा हाला कट कर दोगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आधा इंच शोल्डर का मार्किंग लगाने के टाइम में आधा इंच ही चेंज करता हूँ, ज्यादा नहीं करता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको ये वाला हाला झाड़ने के लिए इससे आसान और इससे बिल्कुल, अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट रहेगा, हर एक चीज परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये हमारा यहां तक का कटिंग कंप्लीट हो गया। इसमें बाजू नहीं है, स्लीवलेस है ये, तो स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गया। आपको शोल्डर कितना रखना है, कहां पे कितना रखना है, मैं पूरा बता दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो उसके लिए भी कमेंट कीजिए, ताकि आपकी कमेंट देख के मैं कटिंग लेके आ सकूं।